अयोध्या क्या है? अयोध्या महात्म्य में लिखा है वैकुंठ का हृदय ही अयोध्या है। इक्ष्वाकु मनु ने जब भगवान से उनके धाम को मांगा तो भगवान ने वैकुंठ के हृदय को ही प्रदान कर दिया। और जैसे भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, वैसे ही यहां महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं या पुरी निर्मिता स्वयं, यह पुरी भी प्रकट होकर के आई है इस धरा धाम पर। यह अयोध्या धरती का मध्य भाग है। यह अयोध्या जितनी मोक्षदायिनी पुरियां हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान रखती है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरीद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस अयोध्या को विश्व का प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। एक बात और बता दूं, यहीं से मनु जी महाराज ने मानवीय सृष्टि का आरंभ किया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आप यह मत समझें कि अयोध्या केवल राम की जन्मभूमि है। अयोध्या तो मानव मात्र की जन्मभूमि है, क्योंकि यहीं से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। यहीं से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। श्री कुशोरलौ जी महाराज कहते हैं, महाराज अयोध्या नगरी से सट करके उत्तर दिशा में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है सरयू। साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकम। सरयू जी का जल कितना मीठा है? कहा गन्ने का रस जितना मीठा होता है, मां सरयू का जल उतना ही मीठा है। अयोध्या में सुंदर शाली माने धान की खेती होती है। अयोध्या नगरी बड़ी सस्य श्यामला नगरी है। इसके पूर्व राम जी के पूर्व बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने यहां पर राज्य किया है। मनु महाराज ने राज्य किया। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। इसी परंपरा में आगे चल करके महाराज दशरथ अयोध्या के राजा बने। तस्या पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौर जानपद प्रिय। महाराज दशरथ के गुणों की विवेचना करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और कुशलौ जी कथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज दशरथ वेद विद है। राजा तो बहुत होते होंगे, लेकिन जिनको वेद का ज्ञान होता होगा ऐसे कम राजा होते होंगे। दशरथ जी कौन है? कहा जिनको वेद का ज्ञान है। सर्व संग्रह, राजा को सर्व संग्रही होना चाहिए। सूराणाम विदुषांश संग्रह सर्व संग्रह। महाराज दशरथ विद्वानों और वीरों का संग्रह करके रखते थे। दीर्घदर्शी थे, दूर तक देखने वाले थे, महान तेजस्वी थे, और सबसे बड़ी बात पौर जानपद प्रिय, जो पुरजन परिजनवासी थे उनके बड़े प्रिय थे। इक्ष्वाकुणाम अधिरथो यज्वा धर्म परोवशी। इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, अतिरथी वीर थे। अतिरथी वीर किसे कहते हैं? जो 10,000 पैदल सैनिकों को हरा दे उसे रथी वीर कहते हैं। जो 10,000 रथी वीरों को अकेले हरा दे उसको महारथी वीर कहते हैं। और जो 10,000 महारथियों को अकेले हरा दे उसको अतिरथी वीर कहते हैं। महाराज दशरथ अतिरथी वीर थे। यज्वा माने यज्ञ करने वाले थे। धर्म परोवशी, धर्म परायण थे। और वशी माने जिसकी इंद्रियां जिनके वश में थी। ऐसे महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्यावासी बड़े सात्विक भाव से जीने वाले थे। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्याम महर्षयैवामलाः। अयोध्यावासी हमेशा प्रसन्न रहते थे। क्यों? कहा प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। क्या क्या? कहा शील वृत्ताभ्याम। आप भी यह सूत्र नोट कर ले। यदि प्रसन्न रहना है तो उपाय क्या है? का प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। पहली बात तो कि आपके जीवन में शील होना चाहिए, और दूसरा का आपका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए।
जिसका श्रेष्ठ चरित्र है और जो शीलवान है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अयोध्या में कोई नास्तिक नहीं था, कोई झूठ बोलने वाला नहीं था, कोई दूसरे में दोष देखने वाला नहीं था, कोई अविद्वान नहीं था। नास्तिको नानृति वापी न कश्चित बहुश्रुतः नासूय को न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। अयोध्या के 8 मंत्री बड़े ही प्रकृष्ट थे। धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री थे। इन मंत्रियों का नाम कितना सुंदर है। धृष्टि, जयंत, विजय, विजय वह थे जो हमेशा विजय दिलाए। सुराष्ट्र, जो सुंदर राष्ट्र का निर्माण करे। राष्ट्रवर्धन, जो राष्ट्र को बढ़ाने के दिशा में हमेशा चिंतन करते थे। अकोप, जिनमें कोई क्रोध नहीं था। धर्मपाल, जो धर्म का पालन करते थे। सुमंत्र, मंत्र कहते हैं परामर्श को, जो हमेशा महाराज को सुंदर परामर्श दे, उसको कहते हैं सुमंत्र। ऐसे अयोध्या के 8 मंत्री थे और 2 महामंत्री थे। वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। एक वशिष्ठ जी महाराज और एक वामदेव जी। ये अयोध्या के पुरोहित भी हैं और अयोध्या के महामंत्री भी है। 8 और ब्राह्मण मंत्री हैं। स्व्यज्ञोप्यथ जाबालिः काश्यप्योप्यथ गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विजः। महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो एक ही चौपाई में महाराज दशरथ के सारे गुणगणों की चर्चा कर दी। यहां तक कह दिया कि उस समय दुनिया में महाराज श्री दशरथ के समान कोई दूसरा था ही नहीं।